सकल विश्व में शांति प्रगटो, सब जीवों का हो कल्याण, सर्व जगत में सत्य प्रकाशो, सर्व जगत में सत्य प्रकाशो, दिल में प्रगटो श्री भगवान, दिल में प्रगटो श्री भगवान, शांति तुष्टि पुष्टि पाओ, शांति तुष्टि पुष्टि पाओ, जीवो पाओ मंगल माल, जीवो पाओ मंगल माल, आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, ये आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, आत्मिक रिद्धि सिद्धि पाओ, पाओ सब कोई पद निर्वाण, पाओ सब कोई पद निर्वाण, प्रभु पाओ सब कोई पद निर्वाण, पाओ सब कोई पद निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का, तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल, और शीघ्र मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो हरिघंटानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्याणां, नमो भूवत्यायाणां, नमो लोहे सप्तसाहूनां, येषो पञ्चनमुक्तारो सप्त पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषां परमं भोजि मंगलं, नमो हरिघंटानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्याणां, नमो भूवज्जायाणां, नमो लोहे सप्तसाहूनां, येषो पञ्चनमुक्तारो सप्त पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषां परमं भोजि मंगलं, नमो हरिघंटानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्याणां, नमो भूवज्जायाणां, नमो लोहे सप्तसाहूनां, येषो पञ्चनमुक्तारो सप्त पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेषां परमं भोजि मंगलम्। सेयंबरो व आसंबरो व बुद्धो व अहव अन्नो वा, समभाव भावियप्पा लहि मुखं न संदेहो। इस श्लोक में जैन शासन के महान ज्योतिर्धर 1444 ग्रंथ रत्न के प्रणेता आचार्य भगवान कौन? श्री हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज बहुत ही महत्व की बात बताते हैं, हाँ, जिससे गारंटी पूर्वक मोक्ष हो सके एकाध दो भवों में ही। इससे पहले मैं आपको प्रश्न पूछ लूं, आप में से कितनों ने वर्धमान आंबी कप की ओलियां की होगी? 50 से ज्यादा ओली वाले कितने हैं? एक तो वो है माजी, कहाँ गए ये? और शाबाश, कितनी हुई? 58।
तो कितनी ओलियां करें तो मोक्ष की गारंटी। 100 ओली पूरी करें तो मोक्ष की गारंटी है। मानो कोई लगातार करे, बीच में एक दिन पारणा न करे, लगातार 100 ओलियां करे, तब तो फिर उसी भव में अथवा 3 गौ के अंदर मोक्ष की गारंटी नहीं। आप में से किसी ने मासक श्रवण किया है पहले कभी? किया है, धन्यवाद। सिद्धि तप भी तो बहुत लोगों ने किया होगा। तो कितनी बार सिद्धि तप करें तो अवश्य सिद्धि यानी मोक्ष हो जाए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 8 बार, वो भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो आप में से किसी ने 99 यात्रा तो की होगी गिरिराज की? हाँ, तो कितनी बार 99 यात्रा करें तो मोक्ष की गारंटी? छठ करके 7 यात्रा, जो भी यार छठ करके 7 यात्रा, उसमें गारंटी है वो लेकिन उसमें गारंटी नहीं है, प्राय है, समझ लेना, गारंटी नहीं है, जा सकते हैं। तो उस कितना करोड़ रुपए का दान देवे तो मोक्ष की गारंटी? दीपचंद भाई गाड़ी हर रोज के 5 लाख रुपए का दान देते थे। तो कितना दान देवे? वस्तुपाल, तेजपाल वगैरह के दृष्टांत भी बहुत आते हैं दानवीरों में, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कितना सामायिक करें तो गारंटी? ऐसे तो एक सामायिक भी हो सकती है, लेकिन हाँ, तो हरिभद्र सूरी महाराज एक ऐसी बात बताते हैं कि केवल वो एक बात संपूर्ण रूप से अगर हम आत्मसात कर ले तो इस काल में भले इधर कमजोर संदेहन के कार्य मोक्ष शक्य नहीं है, फिर भी वाया केवल एक भाव महाविद्य क्षेत्र में से मोक्ष में जा सकते हैं। केवल अगर एक बात जो इस श्लोक में हरिभद्र सूरी महाराज ने बताई है वो अगर हमारे जीवन में हम आत्मसात कर सके तो फिर चाहे अभी अभी जो हमने प्रश्न पूछे इस प्रकार की आराधनाएं ज्यादा या कम यथाशक्ति भले जितनी भी की हो, लेकिन वो एक चीज अगर आत्मसात कर ले तो वाया एक ही भव मोक्ष हो सकता है गारंटी पूर्वक। वो बात कौन सी? इसमें कहा सेयंबर हो आसंबर हो, चाहे आप श्वेतांबर हो या दिगंबर भी हो, बुद्धो अथवा भले इसमें कहा नहीं था ना कोई, वो समझ लो सब, बुद्धो व अहव अन्नोवा, अरे जैन के सिवाय आप बौद्ध दर्शन के अनुयायी हो या अन्य कोई भी दर्शन के अनुयायी हो, किसी भी देश में आपका जन्म हुआ हो, कोई भी भाषा चाहे आप बोलते हो, कोई भी वेश हो साधु या संसारी का, फिर भी अगर यह एक बात हमारे जीवन में 100% 100% आत्मसात हो सके तो मोक्ष की बिल्कुल गारंटी। वो बात कौन सी सुरेंद्र भाई? समभाव भावियप्पा लहई मुखम न संदेहो। समभाव यानी समता का गुण, उससे जिन्होंने अपने अप्पा माने आत्मा को, भावीय माने भावित, संपूर्ण रूप से समता गुण को आत्मसात कर लिया है 100%, चाहे कितने कैसे भी निमित्त हो, अनुकूल निमित्त हो या प्रतिकूल कितने भी निमित्त हो, कितना भी चाहे कोई अपमान करे, कोई गाली दे, बिना वजह से भी, चाहे कोई हमारा खून करने के लिए प्रयास करे, ऐसे आत्मा के प्रति भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना, उसको दुश्मन के रूप में नहीं मानना, बल्कि उसके प्रति भी अधिक प्रेम और करुणा बरसाना। इस प्रकार का समता का गुण, समभाव, उससे जिन्होंने अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से भावित कर लिया तो कहते हैं लई मुखम, वो आत्मा मोक्ष को लभते माने प्राप्त कर सकता है, इसमें न संदेह हो, जरा भी संदेह शंका मत रखना। गारंटी बांधरी लेते हैं आजकल, आप कोई भी मोबाइल वगैरह तो वारंटी और गारंटी होता है ना, इसकी इतनी साल की गारंटी अथवा वारंटी। तो यहाँ हरिभद्र सूरी महाराज गारंटी दे रहे हैं, समता का गुण 100% आत्मसात कर लो, बाकी की आराधनाएं अपने अपने समुदाय में
संप्रदाय के अनुसार सभी धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक ही धर्म में समझो जैन धर्म है, उसमें भी इतने प्रकार की भिन्नताएं हैं समाचार के अंदर। श्वेतांबर के अलग, दिगंबर के अलग, तेरामती के अलग। हम श्वेतांबर में भी फिर अलग अलग कितने गच्छ वगैरह हैं, सभी में कुछ न कुछ तो अलग अलग होता है। तो वो कोई मोक्ष में बाधक नहीं है। बाधक अगर कोई है तो हमारी विषमता, हमारा विभाव दशा, क्रोधादि कषाय, क्रोधमान माया लोग जो हमारी क्षमता को खंडित करते हैं, वो अगर कषाय दूर हो जाए, चारों कषाय और क्षमता का गुण 100% अगर हम आत्मसात जिस भाव में भी करें, इस भाव में शक्य नहीं है संपूर्ण 100%, लेकिन वाया एक ही भाव महावीर क्षेत्र से वो अवस्था शक्य है। तो क्या करना चाहिए ऐसी क्षमता को आत्मसात करने के लिए? ऐसे तो शास्त्रों में अलग अलग अनेक दृष्टिकोणों से अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन आज के इस चतुर्मासिक चौमासीय व्याख्यान के दौरान हमें एक ऐसी महत्व की बात विचारनी है। दृष्टांत के द्वारा हमें ये 4-5 महीने का चतुर्मास है, तो इसका अभ्यास करना है, क्षमता गुण का अभ्यास। दूसरी आराधना यथाशक्ति भले जितनी हो सके जरूर करो। अभी लॉकडाउन के कारण हर रोज प्रति अपने प्रवचन का, सुबह प्रवचन का लाभ नहीं मिल सकता है। भाइयों के लिए भले रात्रि सत्संग चालू है, लेकिन उसमें भी शब्द कोई नहीं आ सकते हैं। और भी कोई आराधनाएं सामुदायिक रूप से अभी ज्यादा नहीं हो सकती है। यथाशक्ति घर बैठ के भले आप करो, लेकिन ये बात खास ख्याल में रखने जैसी है कि मुझे समता गुण को आत्मसात करना है, अधिक से अधिक इसका अभ्यास करना है। ये महत्व की आराधना है। हाँ, तो इसके लिए एक महत्व की बात है कि प्रत्येक प्रसंगों में, प्रत्येक घटनाओं में हमें पॉजिटिव थिंकिंग, प्रवेश के दिन भी हमने कहा था वहां पर, पॉजिटिव थिंकिंग, विधेयात्मक विचारणा, सकारात्मक सोच। प्रत्येक प्रसंग में कोई प्रतिकूल प्रसंग भी बन जाए तो भी उसमें हमें अपना ही कोई अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपना दोष वो सोचना है। और सामने वाली व्यक्ति चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो, कैसा भी विचित्र प्रतिकूल भी हो, लेकिन फिर भी हमें किसी प्रकार से उसमें भी उसका गुण देखना है, उसका उपकार सोचना है, तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग हम कह सकेंगे। इसके लिए आज एक सत्य दृष्टांत, आप यहाँ पर मेजोरिटी राजस्थान वाले ज्यादा है दुनिया में, ठीक है ना, अच्छी गुजराती वगैरह है, लेकिन राजस्थानी की संख्या ज्यादा है। तो राजस्थान का ही एक छोटा सा शहर या बड़ा गांव जो भी कहें, शिवगंज के पास में है। कौन सा है? पहला अक्षर त है, 5 अक्षर का शब्द, बोलो जल्दी। हाँ, उसमें काना, मात्रा, मिंडी, जोड़ाक्षर कुछ नहीं है, सीधे सीधे 5 अक्षर है केवल। हाँ, त ख त ग ढ है ना, नहीं मिंडी, नहीं जोड़ाक्षर, काना मात्रा कुछ नहीं है। तखत गढ़, हम भी वहां कुछ साल पहले गए हुए हैं। वो तखत गढ़ की करीब 100 साल पहले की एक सत्य घटना है। जिस जमाने में मानो पालिताना की यात्रा कर रहे हो, आज तो कितनी आसान हो गई है, समय शिखर जाना हो तो भी कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, इतने यातायात के साधन बढ़ गए हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले तो प्राय करके बैलगाड़ियां हुआ करती थी। तो तखतगढ़ के एक सेठ उस जमाने में बैलगाड़ी में बैठ करके जिंदगी में पहली बार शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा करने निकले। कितने दिन लग जाते थे उस जमाने में। तो आज तो मुंबई से निकले, प्लेन में 2 घंटे में भावनगर आ गए, वहां से टैक्सी करके 1 घंटे में समझो पालीताना आ गए, वहां से रिक्शा या डांगा करके धरेडी पहुंच गए, वहां से फिर डोली करके ऊपर पहुंच गए, दादा को स्पर्शना कर ली, शाम तक शायद घर भी पहुंच जाए अथवा दूसरे दिन सुबह तो आराम से पहुंच ही सके। उसी प्रकार से इतना आसान हो गया है, इसीलिए शायद वो यात्रा की महिमा अमुक रूप से कम भी होती जा रही है, आसाधनाएं बढ़ती जा रही है।
करते हैं व्यवहार से, यात्राएं भले ऐसे संख्या के रूप में बढ़ती है, लेकिन क्वालिटी जो चाहिए, क्वांटिटी बढ़ती है लेकिन क्वालिटी शायद कम हो रही है। उस जमाने में जब यातायात के इतने साधन नहीं थे तब उसकी महिमा बहुत थी। तो बैलगाड़ी में बैठ करके कितनों दिनों के बाद वो तखतगढ़ के शेठ पहुंचे हैं, पालिताना, हर्षोल्लास के साथ ऊपर यात्रा की, भगवान की सेवा पूजा भक्ति वगैरह करके वापिस उतर रहे हैं नीचे। दोपहर का समय है। उस वक्त एक मुनिराज गिरिराज की ऊपर यात्रा चढ़ रहे हैं, शेठ उतर रहे हैं, मुनिराज चढ़ रहे हैं। और कोई भी मुनिराज साधु या साध्वी भगवान अपने सामने मिले, क्या नाम तुम्हारा बेटा? नयन कुमार, और तुम्हारा मंथन, दोनों के नाम अच्छे हैं। तो क्या करना चाहिए? महाराज साहब सामने मिले तो जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए कि नमो जीणानम बोलना चाहिए, दूसरे कोई मत बोलना। ये दोनों बच्चों में जल्दी बोलो, पहला ही पहला जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहिए? महाराज साहब घर पे आवे अथवा रास्ते में मिल जाए कहीं तो महाराज साहब को जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए कि नमो जीणानम बोलना चाहिए अथवा और कुछ बोलना चाहिए? तू क्या बोलते हैं? ठीक सही बोल रहे हैं बिल्कुल। मथेण वंदामि, कितने 6 अक्षर हैं? हाँ, तो कितने अक्षर है टोटल? 7 है पूरे बराबर, कि इसमें और थोड़ा आधा अक्षर ज्यादा कम है कुछ? बिल्कुल पूरे 7 अक्षर है। हाँ, मथ एण वंदामि 7 अक्षर हैं? 7 नहीं है, कितने? 7.5, क्योंकि तो आ जाएंगे तो और तो जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन कई लोग मथे वंदामी बोलते हैं, कोई मथे वनामी, ऊपर जाता हूँ, मथे माने कच्ची में मथ माने ऊपर जाता हूं मैं। हाँ, मथ एण वंदामी माने मस्तक झुका करके, सिर झुका करके आपको वंदन करता हूं। मथन वनामी बोले लेकिन ऐसे ही खड़े रहे तो वास्तविक में पूरा मथेण वंदामी नहीं हुआ, इसलिए अर्थ समझना भी चाहिए। तो यहाँ पर वो सेठ जो थे उन्होंने शिष्टाचार के रूप में महाराज साहब को मथ एण वंदामी साहेब सुखशाता माछो। हाँ, और साधु महाराज मिले, जेंट्स हैं आप लोग, तो क्या करना चाहिए? महाराज साहब सब जो नीचे उतर रहे हैं, हाँ, और आपको मिल गए अथवा रास्ते में चल रहे हैं और आपको मिल गए, साहिबिका लोग तो नहीं छू सकते हैं, आप तो पैर छू सकते हैं ना। तो महाराज साहब जब रास्ते में जाते हैं और आपको मिले तो मथेण वंदामी तो भले बोलो, और साथ में चरण स्पर्श भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब बोलते करना चाहिए। क्या बात है गोविंद जी भाई? महाराज साहब रास्ते में जा रहे हैं, आप भी पास में से ही गुजर रहे हैं कि सामने से आ रहे हैं, तो जैसे ही महाराज साहब नजदीक में आवे, एक तो मथ एण वंदामी साहेब सुखशाता माछो, ये भी पूछना चाहिए, और साथ में महाराज साहब का चरण स्पर्श करके भी आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? कितने बोलते लेना चाहिए? अभी क्यों? हाँ, सरखा आंगली करो। हाँ, अधिकांश सब तो कहते हैं कर, हाँ, लेकिन वो बोल रहे नहीं कर, क्यों? शाबाश। और दूसरी एक वजह क्या है, हो सकती है? महाराज साहब चल रहे हैं और आप इधर से आए और सीधा पांव में पड़े ऐसे, तो क्या हो सकता है? कभी गिर भी सकते हैं। तो ये विवेक, भक्ति के साथ अगर विवेक नहीं हो तो कम भक्ति हो जाए भक्ति के बदले कम भक्ति हो जाए, इसीलिए विवेक भी होना चाहिए। तो उस वक्त चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज साहब चल रहे हैं, मानो हम ये सीढ़ियां उतर रहे हैं और बीच में आपको आकर के पांव छू हो तो कभी कितना नुकसान भी हो सकता है। और अंतराय, हम जा रहे हैं कोई कारण से, किसी अर्जेंट काम हो कहीं जा रहे हैं और बीच में आप महाराज साहब जरा ठहरो, मैं वंदन करूं, रास्ते में वंदन भी नहीं किया जा सकता है, पचखाण भी रास्ते में नहीं लिया जा सकता है। महाराज साहब खड़े रख, महाराज साहब जरा खड़े रहो, जरा पचखाण अथवा वंदन करना है, ऐसे खड़े रखकर नहीं, महाराज साहब आसन पर कहीं योग्य स्थान पर विराजमान उनको करके फिर ही वंदन किया जाता है, वो भी इनकी अनुमति लेकर के। कभी किसी वजह से उनका अर्जेंट कहीं जाना हो और हम रोक ले तो अंतराय हो सकता, अंतराय कर्म बन सकता है। तो ये सब विवेक ख्याल में रखना चाहिए। तो सेठ ने चरण स्पर्श नहीं किया, केवल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके मथ एण वंदामी सुखशाता पूछी, और सेठ के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी। भगवान की भक्ति और रसी यात्रा हुई। और वो महाराज साहब थे ना, उनका एक क्रम था कि हर रोज किसी न किसी, कम से कम एकाध भी जीव को थोड़ा सा भी धर्म में आगे बढ़ाना,
हाँ, उनको कुछ अच्छी प्रेरणा करनी, कुछ अच्छे संकल्प करवाना। तो महाराज साहब ने, और सामने भी ग्राहक जीव पात्र हो, उसको प्रेरणा करे तो सफल होती है। तो महाराज साहब ने देखा कि ये जीव शिष्टाचार करता है, इतना जानता है, नहीं तो कई लोग तो ऐसे ही हाथ पीछे रख के ऐसे ही चले जाते हैं जैसे बस देखा ही नहीं है महाराज साहब को। तो देखा कि नहीं, ये इतने विवेकी हैं, तो इनको कुछ प्रेरणा करेंगे तो सफल होगी। तो महाराज साहब ने उनको कहा, या श्रावक जी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे महाराज प्रसन्न क्यों ना हो, जिंदगी में इतनी उम्र में पहली बार गिरिराज की यात्रा की, दादा की सेवा पूजा भक्ति की, और अगर आनंद में हो तो फिर कब होगा? महाराज साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जरा एक बात बताओगे? बोलिए। भगवान को आपने क्या अर्पण किया? उन्होंने जो भी फल नैवेद्य रखे होंगे वो बताया। महाराज साहब ने कहा, अरे भाई ये तो बाहर की बात हुई, तुम्हारी भीतर से क्या अर्पण किया? भीतर का? भीतर का? भीतर में माने क्या? भीतर में तो क्या है? हार्ट है, लंग्स, फेफड़े हैं, स्टमक है, आंत है, क्या भीतर का अर्पण करना माने क्या? महाराज साहब समझ में नहीं आया कुछ, भीतर का क्या अर्पण कर सकते हैं? आप बताएंगे? आपको अगर उस सेठ की जगह अपने आप को रखो अभी, और आपको महाराज साहब ने प्रेरणा की है कि भीतर का कुछ अर्पण करो, बाहर का तो ये ठीक फल नैवेद्य रखो, लेकिन उनके साथ में भीतर का क्या रखा अपना? भगवान के चरणों में क्या अर्पण किया? क्या अर्पण करना चाहिए? बोलो। मौन एकादशी है सभी की, तो हाँ? भीतर का क्या अर्पण करना चाहिए सचिन भाई? भाव। किस प्रकार के भाव? महाराज से शॉर्ट में कहूं, फिर समय हो जाएगा, बात लंबी है थोड़ी, और भी कोई मुद्दा है, इसलिए भी ज्यादा विवेचन नहीं करता हो। महाराज साहब ने कहा, देखो हम सभी छद्मस्त जीवे कर्माधीन हैं, हमारे सभी के जीवन में कम या ज्यादा अवगुण हैं, दोष हैं, कमियां हैं। उसमें से एकाध भी दोष जो हमें बहुत परेशान करता हो, ऐसा कोई अवगुण, कोई दोष, वो अगर भगवान के चरणों में हम नैवेद्य के रूप में अर्पण करें, यानी कि उस देश का फिर से सेवन, उसके अधीन नहीं होने का दृढ़ संकल्प करें, और साथ में भगवान को प्रार्थना करें, शक्ति मांगे भगवान से, तो ही हमारी जो ये यात्रा है ना, वो सार्थक और सफल हो सकती है। ऐसे तो कई लोग वहां जाकर के, वो नवटुंग में एक जगह पे बड़े आदिनाथ दादा है ना, जहाँ साल में एक बार प्रक्षाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? अद्भुत दादा। हाँ, ऐसे हाथ रख करके बांग पुकारते हैं, मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अद्भुत यात्रा सफल। आजकल तो मेरे ख्याल से नहीं आता है उसका प्रतिघोष, लेकिन कभी मानो प्रतिघोष पड़ गया, आ भी जाए कि सफल, उससे यात्रा सफल होती नहीं है। वो तो हमारे मन को मनाने की बात है। वास्तव में तो अगर हम हमारे जीवन में जो दोष हैं अनादिकालीन, उसमें से एकाध दोष वो भगवान के चरणों में हमेशा के लिए अर्पण कर ले, और उस दोष के अधीन अगर हो जाए किसी संस्कार के कारण, तो फिर उसके प्रायश्चित के रूप में क्या करना, उसका संकल्प करें और भगवान से शक्ति मांगे, प्रार्थना करें, तो ही वो यात्रा सफल हो सकती है। इत्यादि प्रेरणा कुछ दृष्टांत दे करके महाराज साहब संक्षेप में उसको समझा दिया। सेब के दिमाग में वो बात एकदम बैठ गई। नहीं तो एक बात आती है ना, वो क्या बोलते हैं दूधी को, लौकी की तुम्बी कड़वी थी बहुत, तो कितने तीर्थों में कुंड में स्नान करवाए, नदियों में स्नान करवाए, लेकिन वापस घर आकर के उसका सब्जी बनाई तो कैसी निकली? कड़वी ही निकली। तो फिर ये तीर्थों में, कुंडों में स्नान कराया का क्या मतलब? इसी प्रकार से हम भी समय सीकर जाएं, संकेत से जाएं, कहीं तो हर महीने जाते हैं हमारे बैठे हैं अपना अभय भाई वगैरह, क्या जाते हैं हर पूनम को संकेत से जाते हैं, और भी कोई जाते होंगे, कोई पालीताना जाते हैं, कोई बलसाना जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन 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 फिर वहां ऐसा कुछ अर्पण न कर सके, और हमारा स्वभाव, नेचर, हमारी प्रकृति वैसी की वैसी ही रहे, थोड़े भी दोष कम न हो, उसको घसारा नहीं पहुंचे दोष को, तो केवल धर्म स्थानों में दशहरा माने भीड़ इकट्ठी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो
सेठ के दिमाग में बात बैठ गई, आपके दिमाग में कितनी बैठी है आप सोच लेना। सेठ वापिस गए, करीब करीब आधा हिंगराज के घोड़े तक तो आ गए थे, फिर वापिस गए सेठ ऊपर। और हाँ, सेठ ने महाराज साहब को कहा, महाराज साहब आपकी बात बहुत सही है, मेरे जीवन में तो बहुत कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेरी कमी जो हो सकता है कि शायद हमारे में से भी बहुत लोगों को होती है आजकल, क्या? शॉर्ट टेम्पर, टेम्परेचर हाई जल्दी हो जाता है, बराबर। छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाते, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध कर बैठे हैं, समता खो बैठते हैं। तो महाराज साहब, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है महाराज साहब, क्या करूं? महाराज साहब ने कहा, आज दिन तक तुमने अपने ओर से पुरुषार्थ किया, सफलता नहीं मिली। अभी ये जो स्थान है ना, सिद्ध क्षेत्र है, कंकर कंकर में अनंत आत्माएं सीधी गति को पाई हुई यहां से, और ये दादा का प्रभाव भी अचिंत्य है। तो आप दादा के पास जाकर के प्रार्थना करो, शक्ति मांगो दादा से, दादा मेरी ताकत नहीं है, लेकिन आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं, क्षमा के, समता के सागर है, तो कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए ताकि अब कैसा भी निमित्त हो मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं शांत रह सकूं, मेरी समता अखंडित रह सके, ऐसी शक्ति कृपा करके आप लीजिए। और ये क्रोध नाम का जो पिशाच है वो हमेशा के लिए आप मेरा स्वीकार कर लीजिए, नैवेद्य के रूप में अर्पण कर देता हूं। और आज से मेरे पुरुषार्थ, यथाशक्ति पुरुषार्थ के रूप में मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि अगर किसी भी निमित्त से मन में थोड़ा सा भी क्रोध का भाव आ भी गया, फिर भी वाणी से और काया से मैं व्यक्त होने नहीं दूंगा। मन में भी ज्यादा समय टिकने नहीं दूंगा, लेकिन वाणी से और काया से तो ये कषाय को मैं बस नहीं होऊंगा। फिर भी अगर अनादिकालीन संस्कार वसात अगर वाणी से कोई कटु वचन मेरे से आवेश में निकल गए किसी के सामने, तो इसके प्रायश्चित्त के रूप में, उसके शुद्धिकरण के रूप में मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? बोलो, आप क्या करेंगे? सोच लीजिए, अभी 4-5 महीना अभ्यास करना है आपको भी क्षमता का। हाँ, प्रायश्चित रूप में क्या करेंगे सोच लेना आपने। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इन्होंने तो उत्कृष्ट ऑप्शन को पसंद किया। अगर बीमारी कोई है, जल्दी मिटानी है, हाँ, तो वो सामान्य आजकल जल्दी कोई आयुर्वेद की दवा नहीं लेते हैं वाले, उसका भी प्रभाव बहुत है, वो जड़बूट से दर्द को दूर करता है, लेकिन इतनी धीरज नहीं है, इतनी पेशेंस हमारे में नहीं है। इसलिए जल्दी दर्द को मिटाने के लिए क्या करते हैं? एलोपैथी गोलियां, इंजेक्शन, उसमें भी बहुत दर्द हो तो क्या बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जो कुछ करना हो करो, इंजेक्शन दो या चाहे ऑपरेशन करना हो तो करो, लेकिन मेरा ये दर्द, ये पीड़ा मेरे से सहन नहीं होती है, इसको जल्दी मिटा दो। तो इस जितना वो शारीरिक कोई बीमार रोग, उसकी पीड़ा हमें जितनी खटकती है, उतना हमारे जीवन में ये क्रोध कषाय हमें खटकता, बुरा लगता है। कई बार तो क्या मानते हैं हम लोग, क्रोध तो करना, क्या महावीर जी, क्रोध तो करना चाहिए। अगर क्रोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो दुनिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, हमें लोग कच्चा खा जाएंगे। क्रोध तो करना चाहिए। भगवान ने कहा, जिसको हेय कहा, त्याज्य कहा, संसार परिभ्रमण वर्धक कहा, जिसको चारों कषायों को, और हमने उसको करने योग्य माना है। फिर वो कहां से निकलेगा? अगर उसको हम दुश्मन को दोस्त मानेंगे तो फिर उससे हम दूर कैसे हो सकेंगे? तो पहले समझना पड़ेगा कि इसकी भयानकता। जहर तो एक बार मारेगा, लेकिन ये कषाय जो है क्रोधादि, वो तो अनंत जन्म मरण जन्मों तक दुर्गतियों में हमें फेंक देते हैं। इसीलिए इसकी भयानकता अगर ख्याल, इस लोक में भी परिवार में अप्रिय बनते हैं, अड़ोस पड़ोस में अप्रिय बनते हैं, बार बार क्रोध करता है कोई, ठीक है ना, सभी लोगों ये इससे दूर रहना, इसका स्वभाव ऐसा है। हमारी प्रतिष्ठा प्रेस्टीज खत्म होती है, लोगों की चाहना हमको नहीं मिलती है, और हमारा खून गर्म हो जाता है, अटैक जल्दी आ सकता है, एसिडिटी आ सकती है, इतने नुकसान सारे हैं ना, प्रेशर बढ़ जाते हैं, इतने सारे श्लोक के नुकसान हैं। और आवेश में आकर के कोई ऐसा
गुनाह कर दे तो जेल में भी जाना पड़ता है। कितने सारे इस लौकिक नुकसान और परलोक में या तो सांप या बिच्छू के अवतार मिलते हैं या नरक वगैरह में भी कर्म सत्ता में फेंक देती है। ये नुकसान अगर हमारे ख्याल में होवे तो फिर उसको जल्दी निकालने के लिए कोई कड़ा उपाय भी हम वो कर सकते हैं। जैसे ये तखत गद्य सेठ ने क्या किया, 24 उपवास। अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो दूसरे बोल वाणी में आ गया, मन में आएगा तब तक थोड़ा संतव्य है, अगर वाणी से या काया से व्यक्त हो गया तो फिर 24 उपवास दूसरे दिन कर लेने का करेंगे। है तैयारी? इतना खटकता नहीं है अभी करने जैसा। महाराज साहब तो बोले, लेकिन ऐसे बिना क्रोध के संसार में कैसे चल गया, ऐसा सोचते होंगे तो जल्दी नहीं निकलेगा। मान लो 24 उपवास नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 23 उपवास। चलो पानी की छूट, वो भी किसी से नहीं हो सकता है तो आमिल कर सकते हैं ना। अभी आमिल खाता भी चालू हो गया है, आमिल कर सकते हैं, वो भी किसी से नहीं होता है तो फिर एकासन। आमिल की बात निकली तो जरा बीच में कह दो। हमारी भावना तो ये थी चातुर्मास के अंदर, अभी भी है भावना कि सामुदायिक रूप से वर्तमान आमिल तब की 100 ओलिया करवाने पूरे संघ में, संघ के लेवल में, जिसकी जैसी शक्ति। कोई एकांत आंबिल करे 5 महीना, कोई वर्तमान आंबिल तब की होली जो भी हो करे, वो वर्तमान तब का पाया अगर नहीं डाला तो पाया डाले, नींव 20 दिन चलता है। जो 1 आंबिल एक उपवास, 2 आंबिल एक उपवास, ऐसे 5 आंबिल एक उपवास तक 20 दिन चलता है। भाइयों में से हीराचंद भाई के सिवा और किसने वर्तमान तब की नींव यानी पाया कभी न कभी कर लिया है? शाबाश, 1 2 और हाँ, तो बाकी के अभी तैयारी रखें, जरा भाव रखो। हाँ, और जिन्होंने कर लिया है तो आगे ओली कितनी ओलियां हुई? 16 हो गई। 17वीं कभी चालू करेंगे अभी 1-2 दिन में करेंगे। धन्यवाद। आपकी कितनी हुई? आपकी भी 16 समय साथ में ही है, अच्छी बात है। तो दोनों साथ में जरा एक दूसरे में आपस में मेल कर लो, 1 से भले 2 से भले आगे। और बाकी जो थोड़ा जवान दिख रहे हैं, नीलेश भाई जैसे, अभय भाई जैसे, जो पंकज भाई जैसे, हाँ महावीर भाई, हाँ वो कर सकते हैं। नाम भी कितना है, महावीर, तो अपने नाम को सार्थक करना है। अभी हंसी मजाक में इस बात को टालना नहीं है। हाँ, आचार्य साधु भगवान का आचार्य चतुर्मास होता है तो विशेष रूप से भाइयों को धर्म में जुड़ना चाहिए। हमारी शालिकाएं तो हमेशा करती है, उनकी तो मोनोपोली है ही। लेकिन जब आचार्य भगवान का या मुनिराजों का चतुर्मास होता है तब तो इसका लाभ भाइयों को अधिक से अधिक उठाना चाहिए। जैसे ऐसी स्थिति में भी अभी दिन को प्रवचन नहीं रख सकते हैं, लेकिन रात को प्रवचन सत्संग तो भाइयों के लिए चालू है, तो उसका भी जरा व्यवस्थित लाभ ले। ठीक है, तो ख्याल रखना। देखो हमारे महाराज साहब का भी अभी योग चल रहा है, अकाल सूत्र का एकांतिक आंबिल और निवियात के होते हैं। तो आंबिल खाते में भी अच्छी संख्या में हर रोज आंबिल करने वाले हो तो ये उचित होगा, आपको वो भी लाभ मिलेगा इसमें। महाराज साहब आए हैं, आप भी आंबिल के लिए उधर गए हुए हैं, तो अपने हाथ से महाराज साहब को दोहराने का भी लाभ मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आंबिल की ओलियां करने का कोशिश करें। हमारी भावना थी 5050 आंबिल होते हैं 100 ओली के, पूरे 5 महीने के दौरान पूरे इतने बड़े संघ के अंदर 5050 या उससे भी अधिक। कई जगह मुंबई में तो डोंबिवली वगैरह स्थानों में तो 10-10 हजार आंबिल चातुर्मास में हो जाते हैं, उससे भी अधिक हो जाते हैं नाला सोपारा वगैरह में। तो हर एक संप्रदाय, चाहे मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी वगैरह हो, निगम कोई भी हो, पूरे जैन संघ में हम अभी भी हमारी भावना तो है अभी। और इस काल में तो आंबिल का बहुत जरूरी है करना। आप जानते हैं द्वारिका नगरी, उसका दहन करने का संकल्प किया था किसी ने, उसका बड़ा अपमान हुआ था तो वो नाराज हो गया था और फिर वो देव बना है द्वैपायन ऋषि का जीव, और द्वारिका नगरी पूरी नगरी को खत्म कर जला देने का उसका संकल्प है। लेकिन उस नगरी में सांकड़ आंबिल की तरह आंबिल की सांकड़ चल रही थी। पहले के जमाने में नारियल सीफल होता था, जिसको आंबिल करने का दूसरे दिन हो तो शाम को उसके घर पे वो नारियल सीफल पहुंचा देते हैं, तो उसके घर का कोई भी एक सदस्य आंबिल जरूर करे। इस प्रकार से बड़ी विशाल नगरी थी
तो बारी बारी से वो आंबिल, वो नारियल घूम रहा था घरों में और लोग आंबिल करते थे। 12 साल हो गए इस प्रकार से आंबिल लगा था। तब तक वो देवता चाहता भी था, लेकिन देखिए संघ में एक आंबिल का भी कितना प्रभाव, ऐसा शक्तिशाली देवता भी द्वारिका नगरी का तब तक दहन नहीं कर पाया। एक दिन ऐसा हुआ, कोई वृद्ध माजी थे और उनका बेटा कितने सालों से विदेश में था, पैसे कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए गया था। उस जमाने में कोई मोबाइल के फोन तो थे नहीं, डाक भी जैसा भी नहीं होगा, तो माँ जी को बहुत चिंता हो रही थी। और अचानक वो बेटा एक दिन घर पे आ गया, कितने सालों के बाद। माँ को तो कितनी खुशी होती है। और योगानुयोग उसी दिन नारियल उनके घर पे आया था, आंबिल करने का था। लेकिन माँ ने सोचा कि अभी बेटा घर पे आया है पहली बार, तो मिठाई बनाए ना, सीधा के कुछ भी बनाए। और बेटा अकेला खाए, माँ नहीं खाए तो अभी बेटे को ठीक नहीं लगेगा। इसलिए बेटे का मान रखने के लिए माँ ने उस दिन आंबिल, उन्होंने लोग अभी इतना साल हो गया कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा। दूसरे को भी कहा नहीं कि चलो भाई मैं आज नहीं कर सकती हूँ, आज तुम कर लो और तुम्हारी जगह पे जब तुम्हारी आएगी तब मैं कर लूंगी, ऐसा भी कम से कम करना चाहिए था। लेकिन आखिर तो भवितव्यता नियति होती है ना, भावी भाव, ऐसी सोच होती है। तो उन्होंने न दूसरे किसी को दिया और न स्वयं ने भी आंबिल किया। देवता तो अवधि अथवा विभंगनान होता है, उसको मालूम हो गया और उसने उसी दिन कहते हैं कि द्वारिका नगरी का दहन कर दिया। तो एक आंबिल का कितना प्रभाव, संघ में अगर एक भी आंबिल चल रहा था, जितने ज्यादा करेंगे इतना ज्यादा प्रभाव होगा। और वर्तमान में तो कई भविष्यवेत्ता, ज्योतिषी वगैरह और भी कई वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि अभी जो समय आ रहा है ना, बड़ा विषम है। अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ था इत्यादि के द्वारा जो प्रेरित किया जाता है कि अभी आने वाले जो कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें कहीं अतिवृष्टि होगी, पूर आ सकते हैं पानी के, कहीं भूकंप, धरतीकंप हो सकते हैं, युद्ध भी हो सकता है। अभी भी चीन और भारत के बीच में ऐसा चल रहा है माहौल कि कब अचानक युद्ध हो जाए, और वो युद्ध कभी हो सकता है कि विश्व युद्ध में भी परिणमित हो सकता है, संभावना है सब। और अगर अणुयुद्ध हो जाए तो फिर तो कितना नुकसान हो सकता है पूरे विश्व में, जिसकी कल्पना करनी बड़ी मुश्किल है। और कोरोना तो चल रहा है, महामारी चल रही भी है। तो ये सब बातों को देखते हुए इस चातुर्मास में जितने हो सके अधिक से अधिक आंबिल करने का संकल्प करें। आप जिसमें भी शक्ति हो आप खुद करें, दूसरे को भी धर्म दलाली प्रेरणा करके उनको भी जोड़ें। और नींव के लिए, पाया के लिए भी तैयार हो जाएं। आंबिल का हो सकता है तो अगर सातम से शुरू करेंगे ना, तो सप्तमी शुरू करें, अष्टमी को उपवास आएगा, फिर नवम दशम आएंगे, फिर 11 को उपवास, फिर पूनम को, अमावास को उपवास। इस प्रकार से पर्व तिथियां जो बड़ी होती हैं उस पर करीब करीब उपवास आ सकते हैं। तो हो सके तो संकल्प कीजिए आप। अभी आज पक्षी है, समझो 7 दिन के बाद शुरू करें। तो इस प्रकार से वर्तमान आंबिल तक का पाया भी डाले, जिन्होंने पाया डाल दिया है वो होलियां भी करते रहे। देखो ये बड़ी माजी बैठे हैं इतनी बड़ी उम्र में भी, 70वीं होली, 70वीं होली उनकी चल रही है। और भारती बहन की 31वीं होली चल रही है। कोई 29वीं होली शुरू कर दी क्या करने वाले हैं? कल से 29वीं होली शुरू करेंगे बहन। तो शादी काहे करती है भाइयों में भी, इनकी तो भावना बहुत है। कभी शेख बोल रहे हैं महाराज मुझे होली करिए, लेकिन शारीरिक परिस्थिति ऐसी है इसलिए हम उनके ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। परिवार वाले भी नाराज होते हैं, फिर भी उनके मनोबल इतना है। कई बार आप जानते हैं उनको फिट जैसा आता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसे हो जाते हैं, फिर भी डरते नहीं है। इनकी हिम्मत की अनुमोदना करनी जैसी है। कभी तक भी जाना तो ये शरीर कितना भी उसको संभाल के रखेंगे, टिकने वाला है, जाने वाला ही है। इसीलिए वो और देखो प्रसन्न रहते हैं, आनंदमयी होते हैं, और कितने बीच बीच में उपवास भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से और भी भाई लोग तैयार हो, श्रावक होलियां करने के लिए, नींव करने के लिए। और वो भी मानो नहीं हो सकता है तो सांकड़ आंबिल में केवल शाहिकाओं के नहीं, कम से कम श्रावकों के नाम सांकड़ आंबिल में तो आना चाहिए कि नहीं। महीने में एक आध आंबिल, जिस 1-2 कोई सप्ताह में एक बार करे, कोई 15 दिन में एक बार करे आंबिल, नहीं तो कम से कम महीने में एक आंबिल तो जरूर करने का संकल्प करें। उसके लिए
उजूबेन के पास नाम लिखा सकते हैं, और श्रावक को अगर वहां लिखाने में संकोच होता है तो हमारे पास लिखा देंगे तो हम वहां पहुंचा, अथवा संघ की पेढ़ी में लिखा देंगे शांतिलाल भाई के पास तो भी चलेगा। लेकिन जरूर श्रावक लोग आप तैयार होवे। अपने लिए तो अच्छा है आंबिल का प्रभाव, स्वास्थ्य के लिए सब जो ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड अथवा विघइयों का उपयोग ज्यादा हो गया हो, तेल घी मिसाले का, इसके कारण शरीर में जो भी इनबैलेंस हो गया हो वो सब वात पित्त कफ का बैलेंस हो जाता है आंबिल की तपस्या करने से। तो स्व के लिए भी लाभ है, परिवार के लिए लाभ है, सकल संघ के लिए भी बहुत हितकारी है। इसलिए अधिक से अधिक हो सके उतने इस चातुर्मास में आंबिल का संकल्प करें। कोई एकांतरित आंबिल करने का संकल्प कर सकते हैं। लगातार 100 ओली करने वाले भी श्रावक इस काल में हुए हैं। हीरम गांव के रतिलाल भाई 103 ओली लगातार, एक भी पारणा नहीं किया। हाँ, एक भी पारणा नहीं। 100 ओली पूरी होने के बाद 101 आंबिल एक उपवास, फिर 102 आंबिल एक उपवास, फिर 103 आंबिल एक उपवास, ऐसे किया उन्होंने। दूसरी बार नींद नहीं डाली, ऐसे करते गए लगातार, एक दिन पारणा नहीं किया। उनका पूर्व जीवन तो बहुत व्यसनों से युक्त था, लेकिन आचार्य भगवंत की उपदेश सुन करके उनको पश्चाताप हुआ, भव आलोचना प्रायश्चित लिया, और फिर लगातार 103 ओलियां वो विरमगाम के रतिलाल भाई नाम के श्रावक ने की है। तो उनमें से भी प्रेरणा लेकर के यथाशक्ति अधिक से अधिक आंबिल का लक्ष्य रखें। या इन्होंने 24 उपवास का संकल्प किया तखतगत के शेठ ने। आप वो नहीं कर सकते तो आंबिल का कर सकते हैं। और मानो कोई आंबिल का नहीं कर सकते तो एकासना करना दूसरे दिन, जिस दिन गुस्सा हो जाए, अथवा व्यासना करना दूसरे दिन, अथवा जब गुस्सा किया तब से लेकर के 2 घंटे या 4 घंटे खाना भी बंद, पीना भी बंद, अथवा मौन 2-4 घंटे का मौन रख लेने का, अथवा क्षमा समन देने का, अथवा सबसे इजी में इजी ऑप्शन है नवकार मंत्र। पक्की माला गिनो, अथवा इतना टाइम न हो तो 27 नवकार, कम से कम 12 नवकार, कम से कम 12 नवकार। गुस्सा हो गया, भगवान के पास क्षमा याचना करो, भगवान संकल्प किया था लेकिन मैं चूक गया, हाँ, और अभी ऐसी शक्ति दो कि इससे भी ज्यादा कोई आ जाए, कोई निमित्त तो भी मेरी समता खंडित न हो। उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना है अभी हमें देखना है इस दृष्टांत में से। तो तखतगढ़ के सेठ ऐसा संकल्प करके पहुंचे, कुछ दिनों के बाद अपने घर पहुंचे। जैसे घर में पांव रखा, ऐसे तो बाहर से तो खुशी दिखाई, यात्रा करके आते हैं तो क्या बोलते, यात्रा सुयात्रा, लेकिन भीतर में जैसे घर शेख को देखा न सभी ने, तो क्या हो गया, आजकल लोग बोलते हैं कि कोई मिलता है तो क्या बोलते हैं, हाय हाय हेलो, हाय हेलो छोड़ो, जय जिनेंद्र बोलो। तो बाहर से तो खुशी दिखाई नकली, भीतर से हुआ हाय, अभी फिर अशांति घर में इतना। और जब घर से निकले थे ना यात्रा के लिए तो हास, अभी महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए शांति, ऐसा स्वभाव था गुस्सैल। हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता होगा ना घर में, आपके लिए दुकान के लिए सुबह निकलते हैं तो घर में होता है हास, अभी कुछ घंटों के लिए शांति, वापिस शाम को घर पहुंचते हैं तो हाय मारे गए। अगर ऐसा होगा, ऐसी हमारी स्थिति होगी तो कितने भी आप धर्मानुष्ठान करें, मोक्ष की और एक कदम भी हमारा विकास या प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है समता गुण को आत्मसात करने का। अब अच्छा, अभी घर पहुंचे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ, कुछ होता भी है, कोई कहीं बर्तन गिरा, कोई टूट गया, तो भी शेठ एकदम शांत। सभी को आश्चर्य हुआ। आजकल तो डुप्लीकेट का जमाना है, ये सेठ का वो मोहरा लगा करके कोई दूसरा कोई तो नहीं घुस आया है। हमारे सेठ तो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते थे, तो अब तो इतने निमित्त आ रहे हैं फिर भी सेठ शांत है, क्या बात है। फिर डरते डरते घर के किसी एक सदस्य ने पूछ लिया कि क्या बात है, आप इतने शांत। तब सेठ ने बात सारी बताई, इस प्रकार महाराज साहब मुझे मिले, उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी और मैंने भी ऐसा संकल्प किया है, वो उसका फल है। घर वालों को मानने में नहीं आता है। हमारे सेठ तो जिंदगी में कभी छोटा सा नियम कभी लिया नहीं है, और गुस्सा तो कदम कदम पे करते हैं, और वो ऐसा विश्व संकल्प करें, मान में नहीं आता है। लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 घंटे हो गए लेकिन शांत है।
तो ये बात किसी तरह से उनका एक भतीजा, अभी सामने नहीं आया था घर पे, लेकिन बात फैलते फैलते उसके भतीजे के कान में पहुंची कि मेरे चाचा ने ऐसा संकल्प किया है, हो नहीं सकता है, न भूतो न भविष्यति, चंड कौशिक नाग शांत हो सकता है माहिर के उपदेश से, लेकिन हमारे ये सेठ ऐसा संकल्प करें क्रोध न करने का, न भूतो न भविष्यति। खैर मुझे इसकी उनकी परीक्षा करनी है, और उसने परीक्षा का उपाय भी सोच लिया। आपकी परीक्षा तो अभी बंद है, चालू है, हाँ, तो खुश होते हैं लड़के। क्या किया, पहले उस जमाने में कोई ऐसे शत्रुंजय की यात्रा करके आता था ना, तो एक व्यवहार ऐसा था, या तो शक्ति हो तो पूरे गांव को या नगर को भोजन करवाए, साधर्मिक वात्सल्य, इससे अधिक शक्ति हो तो सभी ज्ञातियों को भी भोजन करवाए, ऐसा होता था। तो वो भक्ति जी ने क्या किया, पुजारी था ना कोठी, उसको बुलाया, उसको बख्शिश दी और कहा कि जाओ पूरे गांव नगर में ऐसी उद्घोषणा जाहिरात कर दो कि फलाना सेठ, हमारे जो चाचा जी का नाम लेना, उनकी यात्रा के निमित्त से, शत्रुंजय की यात्रा के निमित्त से पूरे नगर को क्या है, धुआं बंद बोलते हैं, जिसमें किसी के घर में चूल्हा नहीं प्राइमस नहीं जलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, शीतला सातम, इससे किसी को रसोई नहीं करनी है, पूरे गांव नगर तखतगढ़ को अमुक दिन रविवार के दिन समझ लो भोजन का निमंत्रण है, महाजनवाड़ी में सभी पधार जाना, ऐसे वो बड़ी आवाज से बोल रहा है। ये शब्द सेठानी के कान में आए, सेठानी सोच में पड़ गई, हमने तो कोई ऐसा आयोजन किया नहीं है, फिर ये कैसा बुलाया उसको, पुजारी को, भाई क्यों, ऐसी तो बात हमारी कोई हुई नहीं है। उसने कहा आपके भतीजे ने मुझे कहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं जाएगा। सेठानी एकदम नाराज हो गए, अपने पति को कहते हैं सुनते हैं आप, हमें कुछ पता भी नहीं है, अरे मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आया है, यात्रा सुयात्रा करने के लिए भी नहीं आया है, और सीधे सीधा दुनिया में अपने को बड़ा दिखाने के लिए ऐसी जाहिरात करवाता है। आप जरा उसको बुलाइए, डांटिए, बंद करवाइए सब नाटक। लेकिन सेठ सावधान थे, अभी जागृत थे, संकल्प किया था उसके प्रति, साथ में कृपा भी थी आदिनाथ दादा की, शत्रुंजय गिरिराज की, तो ऐसे निमित्त तो था। अगर ऐसा संकल्प नहीं किया होता तो हो सकता है कि इस निमित्त से उनको भी गुस्सा आ जाता भतीजे के प्रति और वो सब झगड़ा कर बैठते। लेकिन अभी ये संकल्प की लिया गिरिराज के ऊपर, दादा के साक्षी से, उसका यह प्रभाव ऐसे निमित्त में भी वो शांत रह सके। इतना ही नहीं, सेठानी को भी शांत करते हुए उन्होंने कहा, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू होता है ऐसे ऐसे 4 प्रसंग आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग बराबर ख्याल रखना। और साथ में आप भी सोच लो, अभी अगर आप तखतगढ़ के सेठ के जगह पे हो और आपका भतीजा इस प्रकार की करता है बदतमीजी, आपको बताए बिना उद्घोषणा करवाता है, तो आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे बोलिए, और कैसे शांत रहेंगे खुद भी और पास वाले को भी शांत कर सकेंगे? बोलिए क्या करेंगे? सेठ ने सेठानी को क्या कहा होगा शांत करने के लिए? क्या कहा होगा? आप क्या कहेंगे ऐसे प्रसंगों में? बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम हो रहा है। सेठ ने कहा, अरे ये तो अच्छा हुआ, पॉजिटिव थिंकिंग करना है ना, अच्छा हुआ, नहीं तो हमको ये सब करना पड़ता, ऐसी प्रथा है। तो हमारे बदले में वो करवा रहा है, इतनी पूरी जिम्मेवारी कितनी बड़ी वो खुद ले रहा है स्वयं, तो अपने अब तो निश्चिंत हो गए हमारे लिए, तो अच्छी बात है, फिर नाराज क्या होना है, खुशी की बात है ये, तो हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा बोल करके, पॉजिटिव बोल करके सेठानी को भी शांत किया, और साथ में ये भी कहा अभी तो 6-7 दिन बाकी है, आएगा बेचारा मुंह दिखाने के लिए या बात करने के लिए। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4-6 दिन बीत गए, शनिवार का दिन आ गया, अभी भी वो भतीजा ने आया नहीं है। फिर सेठानी ने कहा, आप कहते थे आएगा आएगा आएगा, कहाँ आया? हमें नहीं जाना इस प्रसंग में, वो जो करना वो जाने, महाजनवाड़ी में नहीं जाएंगे। बोलिए, ये दूसरा निमित्त आया है, सेठानी नाराज हो गए हैं,
उनको भी शांत करना है, स्वयं को भी शांत रखना है। तो किस प्रकार से अभी आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे? बोलिए जल्दी जरा। हाँ, अपने ही परिवार का आदमी है, अपना ही प्रसंग है, और हम नहीं जाएं तो क्या अच्छा लगेगा? और इतनी बड़ी जिम्मेवारी है पूरे नगर को जिमाने की, उसकी तैयारी तो कितनी करनी पड़ती है, उसके लिए कितने जगहों पे जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। इसलिए बेचारा नहीं आ पाया तो क्या हो गया, और हमारा अपनी घर की ही बात है। ऐसा बोल करके स्वयं भी शांत रहे, सेठानी को भी शांत किया। और रविवार का दिन आ गया, सेठानी को कहा चलो तैयार हो जाए, अभी हमें जाना है। सेठानी का दिल तो मन तो नहीं मानता था, लेकिन पहले के जमाने में इतनी मर्यादा थी कि पति की बात को उल्लंघन उसका नहीं कर सकते हैं। तो सेठानी भी आखिर तैयार हुए, जा रहे हैं, माजनवाड़ी के पास पहुंचे हैं। दूर से देखा, पहले माजनवाड़ी थी ना, ये जैन भवन पहले माजनवाड़ी के रूप में था, जहाँ पूरे माजन प्रसंगोपात सब भी इकट्ठे होते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, सादरी वात्सल्य होता है। तो वो पहुंचे, भतीजा पहले से पहुंच गया था, लोग आ रहे थे, सभी को वेलकम स्वागतम भले पधार्या, सबका स्वागत कर रहा था। लेकिन देख लिया दूर से अभी चाचा चाची आ रहे हैं। तीसरी एग्जाम, 1 महीने की एग्जाम होती है, 3 महीने की होती है, 6 मासिक होती है, 9 मासिक होती है, फिर लास्ट में एनुअल एग्जाम होती है ना। हाँ, इस प्रकार से तीसरी एग्जाम भी क्या किया उसने, जानबूझ करके अपना मुंह फेर लिया। चाचा चाची से नजर मिली, जानबूझ करके मुंह फेर लिया। इतना ही नहीं, वहां पास में कोई नौकर खड़ा था, उसके साथ बातें करने लग गया जानबूझ करके। सेठानी तो बराबर मार्क करते थे, मार्किंग करने वाले थे, मार्कर पेन की तरह। तो उसने अपने पति को कहा, देखो देखो कितना अधम, इसका कैसा व्यवहार है, सभी को प्रेम से बुला रहा है, स्वागत कर रहा है, और हमको देख करके जानबूझ करके उसने मुंह फेर लिया है। ऐसा अपमान अब मेरे से सहन नहीं होता, चलो वापिस, हमको नहीं जाना है। बोलिए अभी तीसरा निमित्त आया है। कभी 1 बार 2 बार हम लेट गो कर सकते हैं किसी को, मानो, फिर ऊपर तीसरी बार आए ना, तब तो चक्रवर्ती पे पठानी ब्याज के साथ, सूद के साथ उसका बदला लेते हैं कि नहीं। लेकिन देखो ये देवगुरु की कृपा, तीर्थ यात्रा, भगवान की प्रार्थना, महाराज साहब का आशीर्वाद, प्रेरणा, इन सभी का मिला जिला ये रिजल्ट है। ऐसे निमित्त में भी सेठ जागृत है, सावधान है, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग ही करना है, किसी का दोष मुझे देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, मुझे अपनी कमी सोचनी है, सामने वाले का तो उपकार और गुण ही सोचना है। हमें भी ये संकल्प करना है अभी से, आज से लेकर के कम से कम 5 महीनों के लिए अभ्यास करना है। ये खास होमवर्क है आपको, 5 महीने का है, फिर तो जिंदगी भर का होमवर्क समझ लो, लेकिन अभी 5 महीने के लिए तो खास। बोलिए आप क्या करेंगे अभी, सेठानी को कैसे शांत करेंगे? सेठानी एकदम नाराज हो गए, तीसरी बार हो गई। बोलिए, इसमें अपना दोष विचारना है और सामने वाले का गुण या उपकार सोचना है, भतीजे का। और अपना दोष क्या है भाई, हमने तो 2 बार लेट गो किया, फिर भी जा रहे हैं। उसने आमंत्रण भी निमंत्रण नहीं दिया हमको, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, अपने को बात भी नहीं किया, फिर भी हम जा रहे हैं। फिर हमारी क्या कमी या दोष, बोलो जल्दी बोलो, आगे जी बोलो, मुख को बांध लिया है, अभी बोलेंगे ही नहीं। हाँ, हमारी कमजोरी, हमारी कमी, हमारा दोष, हमारी भूल क्या है, हमारा प्रसंग है तो हमें समय पर या बिफोर टाइम वहां पहुंच जाना चाहिए था, और हमें सबको वेलकम करना, स्वागत करना था। उसके बजाय हम इतने लेट जा रहे हैं, और वो कितना पंक्चुअल बिफोर टाइम पहुंच गया है। हमारा जो कर्तव्य है वो निभा रहा है, तो उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। और अपनी भूल है तो फिर गुस्सा, अपनी भूल अगर समझ में आए तो गुस्से काहे को। चलो, हमें कोई सम्मान की अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। ऐसा करते हुए बिल्कुल दरवाजे के नजदीक पहुंच गए, फिर भी भतीजे ने सामने देखा तक भी नहीं, और किसी सामान्य आदमी के साथ या नौकर के साथ बात करता ही रहा। अच्छा, भीतर गए, पूरे नगर के लोग इकट्ठे हुए हैं,
और सेठ की ओर से भोजन समझो है, इनकी यात्रा इतनी बड़ी हुई है, तो मैन ऑफ द फंक्शन है ना, तो उसको तो सब प्यार प्रेम से आदर से बुलाने चाहिए। ओ आइए आइए, पधारिए सेठ, बहुत अच्छा किया आपने, हम तो नहीं कर सके यात्रा, आपकी अनुमोदना करते हैं। ऐसे ऐसे आदर सूचक शब्द बोलने चाहिए लोगों को। लेकिन भतीजे ने पहले से ही सभी की चाबी उल्टी घुमा दी थी कि हमें परीक्षा करनी है मेरे चाचा जी की, इसलिए मेहरबानी करके जब भी वो आए कोई उनके सामने देखना भी नहीं, मुंह घुमा लेना, कोई उनको मीठे शब्द किसी को बोलना भी नहीं है, उनको सामने देखना भी नहीं है, जैसी उनकी उपस्थिति है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा व्यवहार करना है परीक्षा करने के लिए। ऐसी सूचना पहले से भतीजे ने सबको दे रखी थी। जैसे जो अंदर गए, इसकी उपस्थिति नोंद किसी ने जैसे ली ही नहीं। अब तो गुस्सा आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इतना कितना बड़ा अपमान, आदर करना तो दूर रहो, अपमान। अब सेठानी तो एकदम जुलूस रही है भीतर में, पांव के अंगूठे के नाखून से लेकर के सिर की शिखा चोटी तक पूरी एकदम गुस्से में है भीतर में। और सेठ को बोलती है, देखिए देखिए कितना ये हमारा इंसल्ट, कोई हमारे सामने देखने के लिए तैयार नहीं है, बोल जाते नहीं है कोई, चलो वापिस, बोलिए चौथी परीक्षा है, अब कैसे रहेंगे शांत ऐसी स्थिति में? और उनको भी शांत करना है, खुद को भी शांत रहना है। वास्तव में देखे तो सामान्य बात तो नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार लेट गो किया, फिर भी ये चौथी बार ऐसा। पॉजिटिव दृढ़ संकल्प था, कुछ भी हो जाए मुझे शांत ही रहना है, क्योंकि शांत रहना वो हमारे आत्मा का सहज स्वभाव है। क्रोध ये तो विभाव है, क्रोध करते करते कितना कर सके, थक जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। और शांत रहना हो तो तकलीफ पड़ती है, कोई क्षमता में रखेंगे पूरी जिंदगी रह सकते हैं, तो वो स्वभाव है, नेचर है, शांत रहना, समता में रहना। क्रोध करना ये हमारा विभाव दशा, विपरीत दशा है। तो ऐसी स्थिति में भी सेठ ने पॉजिटिव थिंकिंग करके सेठानी को कहा कि हमें कोई ऐसी अपेक्षा ही दुख का कारण है। अवेक्षा अनानंदे, पंचसूत्र में कहा है, अपेक्षा किसी प्रकार की किसी चीज से रखना, वो हमारे पुण्य नहीं होंगे तो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होगी, और अपेक्षा रखी होगी और पूरी नहीं होगी तो फिर मन में व्याकुलता होगी, दुख होगा, गुस्सा आएगा। अपेक्षा ही नहीं रखनी है। चलो कोई नहीं बुलाया तो क्या हो गया, इससे कोई रोग बीमारी होती है हमको? कुछ नहीं। फिर लोग सब बैठ रहे थे, सबके लिए वो बिछाई हुई थी चटाई, उसके जाजम के ऊपर बैठ रहे थे। सेठ के लिए कोई स्पेशल आयोजन नहीं था, नहीं तो ऐसे प्रसंगों में तो वीआईपी जो मैन ऑफ द मैच होते फंक्शन, उनके लिए तो गद्दी तकिया सब होता है ना वीवीआईपी के लिए। परिश्वर में तपस्या करेंगे ना 28 पत्ता मासक श्रमण वगैरह, तो बहुमान के दिन तपस्वियों के लिए भी जरा व्यवस्थित होता है सब आसन वगैरह। लेकिन यहाँ पर सेठ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था जानबूझ करके नहीं रखी गई थी। सेठानी फिर नाराज हो रहे हैं। फिर सेठ ने कहा कि साधर्मिक सभी समान, हमें कोई ज्यादा अपेक्षा ही नहीं रखनी है मान सम्मान की। मान कसा ही तो बड़ा बाधक है मोक्ष में, इसलिए हमें कोई मान सम्मान की अपेक्षा नहीं। साधर्मिक सब समान, चलो सबके साथ बैठ जाए। बैठ गए। भतीजा सब नोट कर रहा है कि सेठ के चेहरे के ऊपर भी कोई गुस्से की रेखा है कि नहीं है, हाँ? कि आपकी तरह हंसमुख हैं। अभी आप लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्न दिख रहे हैं, हाँ? सेठ भी ऐसे एकदम स्वस्थ थे, जरा भी क्रोध की कोई रेखा तक भी नहीं थी। अब भतीजा ने सोच लिया, आज अब मुझे कड़ी से कड़ी अंतिम परीक्षा करनी है, उसमें अगर पास हो गए तो फिर मानूंगा कि सचित बात सही है। 5 परीक्षा करीब हो गई, अभी लास्ट परीक्षा है, फाइनल एग्जाम, वर्ल्ड कप की मैच है, समझ लो अभी अंतिम ओवर है एकदम। और सामने वाले को आउट करना होता है, तब कैसी बॉलिंग करता है वो, बम्पर डालता है, किसी प्रकार से उसको आउट करना है। तो आप में से कितने लोगों ने यह दृष्टांत सुना है कभी न कभी? 1 2 3 4 5, अच्छा 6 7, बहनों में 7, भाइयों में केवल 1 2। तो फिर इतनी देर तक जवाब क्यों नहीं देते जल्दी जल्दी? जब मैं पूछ रहा था
कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है, भूल गए थोड़ा सुना था लेकिन अभी पूरा याद नहीं आया, अभी धीरे धीरे मगज में लाइट हो गई है, बरोबर है। तो अंतिम परीक्षा के रूप में क्या किया, उन्होंने मोदक बनाए थे, लड्डू, भजिया, बहुत सारी चीजें थी। भतीजा स्वयं लड्डू का थाल लेकर के सबके थाली में आग्रह करते हुए 2-2 लड्डू रस परोस रहा है। लेकिन जैसे ही चाचा चाची की बारी आई, उसने पहले से क्या तैयार रखा था, ठहरो, क्या तैयार रखा था, हाँ मोदक नहीं, मोदक तो नहीं परोसा, लेकिन क्या परोसा, भजिया परोसा, क्या नहीं भूल गए, इतने गोल पत्थर तैयार रखे थे पहले से तो थाल में। और जैसा चाचा चाची की बारी आई, लड्डू की जगह पे पत्थर परोसे। सोचिए कितना महाभयंकर अपमान है ना। कितना भी समताशील शांत आदमी होगा उसको भी गुस्सा आए बिना प्राय रहेगा नहीं। और हम में से किसको तो क्या विचार आ जाएगा, क्या करेंगे। आप अभी सोचिए, आपने इतनी बार लेट गो किया है, 5-5, 6-6 बार लेट गो किया है, क्षमता रखी है, फिर भी ऐसा कर रहा है। दूसरे सभी के बर्तन में लड्डू और अपने बर्तन में पत्थर अगर कोई रखेगा तो आप क्या करेंगे। अच्छी बात बता दी, ठोकेंगे सामने ऊपर उठा करके, नहीं। और मानो कभी कोई ठोकेगा लेकिन विचार तो आ ही जाएगा। पूरा इतना समाज बैठा है उसके सामने ऐसा करें ठीक नहीं, लेकिन भीतर में तो विचार करीब करीब आ ही जाएगा। और वो पत्थर संभाल के रख लेंगे, बाहर निकलने के बाहर ठोकेंगे अगर वहां नहीं ठोक सके तो। लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प किया है मुझे समता ही रखनी है, उस दिन हमने कौन सा दृष्टांत दिया था प्रवेश के दिन, बोलिए महाराष्ट्र के कौन से संत भूल गए इतने दिनों में। मुसलमान थूका कितनी बार, 21 बार। कौन से संत, एकनाथ, संत एकनाथ के ऊपर 21 बार थूका है, फिर भी जरा गुस्सा नहीं किया, बार 21 बार स्नान करने के वापिस गए और फिर वो पिघल गया, आजीवन उनका भक्त शिष्य बन गया मुसलमान भी। इस प्रकार के नो लिमिट। अभी तो 7 बार है, उन्होंने तो 21 बार। जन्म से जैन नहीं होते हुए भी अगर वो इतनी क्षमा और समता रख सकते हैं, तो जिनको लोकोत्तर ऐसा जिन शासन मिला है, जिनके भगवान के कानों में कीड़े ठोके गए, पांव पे खीर रंधी गई, फिर भी समता रखी है, ऐसे भगवान के भक्त सेवक अनुयायी हम अगर छोटी छोटी बातों में, कभी चाय में शक्कर कम हो गई या सब्जी में नमक भूल गई डालना, और अगर गुस्सा हो जाए तो फिर भगवान के शासन के अनुयायी हम कैसे, हमारी वो पूजा सार्थक कैसे होगी, सोचना बरोबर। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प करना है कि अगर ऐसी स्थिति में, सेठ जन्म से शांत नहीं थे, बहुत हमसे भी ज्यादा गुस्से थे, फिर भी संकल्प किया है और साथ में भगवान को प्रार्थना की है गिरिराज के ऊपर, तो उसका ये प्रभाव, ऐसी शक्ति मिल गई, ऐसी जागृति आ गई कि ऐसी कड़ी से कड़ी परीक्षा में सेठानी को ऐसा हो ही गया कि ठोकूं उसके। लेकिन और सेठ को तो पास में ही बैठे थे, जरा चाबी टाइम धीरे से कहा, आपकी नाक है कि नहीं है, प्लास्टिक की नाक है क्या, क्या बोलते हैं आपने, क्या क्या पहन रखा है, चूड़ियां पहन रखी है क्या। हाँ, ऐसा वो अपमान कर रहा है, वो आप ऐसे शांत बैठे हैं। लेकिन सेठ उसको ऐसे कर देते हैं, धीरे से कान में के देते हैं, अभी बोलिए आप, अब पंकज भाई बोलिए, अभी आपको इतने उदाहरण दिए कैसे कैसे प्रसंगों में किस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग करके क्षमता रखी, तो आप तो जवाब दीजिए जरा, नहीं तो फिर रात्रि प्रवचन में नियमित आइए आप, बहाना मत निकालिए, क्या करें तबीयत में ऐसी है, बारिश है, थोड़ा ये सब, ज्यादा बारिश होगी तो हम व्याख्यान कैंसिल किया, कल रात को नहीं रखा था अभी। हाँ, लेकिन छोटे छोटे बातों को आगे करके मिस मत करिए सत्संग, रात्रि सत्संग। तो क्या हुआ बोलिए, ऐसी परीक्षा में पास होना है, हमें 100% रिजल्ट प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे,
सेठ ने क्या सोचा होगा, उसमें भी अपना दोष देखना है। ऐसी स्थिति में भी सामने वाले का दोष नहीं सोचना है, भले है तो भी नहीं सोचना है, उसका तो गुण और उपकार सोचना है। ऐसी स्थिति में पत्थर परोसे तो भी उसका उपकार मानना है, उसका गुण विचारना है। और हमने इतनी बार समता रखी है, उसको महत्व नहीं देना है। हमारा ऐसी स्थिति में भी हमारा दोष, हमारा अवगुण देखना है, सोचना है। वो कैसे, बोलो, बोलेंगे? हाँ, शाबाश, देखो छोटी बच्ची ने भी सही जवाब दे दिया। कितना अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुना सभी ने क्या कहा? हमारी क्या गलती है? हाँ, हम सबके साथ में खाने के लिए बैठ गए। हम कितने खाऊ धरे बोलते हैं, ज्यादा खाता है ना। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए था? सबको परोस करके लास्ट में हमें भोजन करना चाहिए था। हमारा खुद का घर का प्रसंग है तो हमें सबकी भक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन हम सबके साथ बैठ गए। इतनी बड़ी गंभीर हमारी भूल होते हुए भी देखो ये भतीजा कितना अच्छा है, कितना समझदार है। क्या समझदार है? पत्थर परोसे है। बोलिए, क्या समझदार है? क्या? अभी बोलिए। अपना दोस्तों बराबर विचार लिया, अभी उसका भी गुण देखना है। इसमें पत्थर परोसे हैं, फिर भी अपने को तो गुण ही देखना है, पॉजिटिव ही सोचना है। इस दृष्टांत को बार बार रोज एक बार याद करना है आपको। जब भी गुस्सा आए या कुछ भी ऐसा है तो याद कर लेना कि तखतगत के शेठ का दृष्टांत सुना है। कैसी इतनी परीक्षा होती है आपके घर में? करती है कोई परीक्षा ऐसे? अभी इन लोगों को बोलते हैं परीक्षा करना, जरा आपको संकल्प करना कि आपको भी संकल्प करना है। सास हो, बहू हो, देवरानी, जेठानी, कोई कुछ भी बोले, हमें शांत ही रहना है। और उसका शांत रहना है, मन में भी गुस्सा नहीं करना है, उनका उपकार ही विचारना है, उनका सामने वाले का गुण ही विचारना है, और अपना ही दोष हर एक प्रसंगों में सोचना है। अभ्यास से सब हो सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज थोड़ा समय आपका ज्यादा लूंगा, ऐसा समय तो हो गया है, क्यों अभी रोज रोज तो व्याख्यान है ही नहीं, आज बड़ा दिन है, इसीलिए थोड़ा चलेगा ना। तो क्या हुआ? हाँ, भतीजे का गुण क्या? बोलिए, कोई बोलो, जिन्होंने दृष्टांत सुना है बोलो। भतीजे का क्या गुण? हाँ, अच्छा हुआ मीठा खाने को नहीं दिया, नहीं तो डायबिटीज हो जाती। अच्छा, चलो एक भी एक सोचने का प्रकार है। और देखो, ये ऐसा प्रसंग था, अगर वो चाहता ना तो इतने लोगों के बीच में हमारा अपमान कर सकता था। उठो उठो, शर्म नहीं आती है? सबके बीच में साथ में बैठ गए खाने के लिए, चलो उठो, आपका प्रसंग है, आप परोसो, ऐसा बोल भी सकता था। जवान था, गर्म लोही होता है, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। मौन पूर्वक इशारे, इस प्रयोग के द्वारा, केवल इशारे से ही हमें हमारी गंभीर भूल उसका उसने ख्याल करा दिया है। कुछ एक शब्द भी गुस्से में उसने कुछ बोला नहीं है। उसका कितना उपकार हो, कितना समझदार। ऐसे सोचना है हमें हर एक प्रसंगों में। और सेठानी भी खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए। सेठ ने लिया एक थाल, उसने लिया कुछ कमंडल, दोनों लगे परोसने, और भतीजा दूर से ऐसे त्रासी हाथ करके देख रहा था कि क्या करते हैं। अभी तो गुस्सा हो करते कि नहीं करते, लेकिन देखा कि गुस्सा करने के बजाय तो परोसने लग गए शांति से। सीधा अपना थाल रखा उधर ही, दौड़ता हुआ आया, सीधा अपने चाचा चाची के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके दोनों आंखों से गंगा जमुना बहाते हुए रोते हुए कहा, चाचा चाची माफ कीजिए मुझे। उनको प्रेम से भेंट पड़े। चाचा ने खड़ा किया, बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? अरे किसके लिए माफी मांग रहा है? अरे मैंने आपको कितना आपका अपमान किया, न यात्रा सुयात्रा करने के लिए आया, न आपकी कोई इजाजत ली, न आपका सम्मान स्वागत किया, बैठने के लिए न कोई अच्छी व्यवस्था रखी, और मैंने ऐसे पत्थर परोसे, फिर भी
आपने तो समता ही रखी सचमुच। हाँ, अरे बेटा तूने तो बहुत अच्छा किया, बोलो उसको भेंट करके प्यार से बोलते हैं तुमने तो बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? अगर तुम ऐसा नहीं करते हाँ तो मुझे कैसे पता चलता कि मैंने जो संकल्प किया है वो कर सकता हूं कि नहीं। और दूसरी बात, इस प्रसंग से तो मेरी आदिनाथ दादा के प्रति, सिद्धाचलमा तीर्थ के प्रति, महाराज साहब की आशीर्वाद के ऊपर इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई है, क्योंकि इससे पहले कई बार मैंने संकल्प किए गुस्सा नहीं करना, शांत रहना, लेकिन सफल नहीं हो पाता था। और आज ऐसी स्थिति में भी अगर मुझे सफलता मिली है शांत रहने में, सम्यक पॉजिटिव थिंकिंग करने में, तो ये सब प्रभाव किसका है? आदिनाथ दादा, शत्रुंजय गिरिराज और महाराज साहब की कृपा का ये सब प्रभाव है। हाँ, तो बहुत तुमने अच्छा किया। बत्तियां तो पानी पानी हो गया एकदम। ख्याल में आया? ये दृष्टांत रोज एक बार याद करना है। और अगर भूल जाते हैं तो अभी सचिन भाई बताया, हमको नहीं बताया, गोविंद जी भाई को भूल गए, तुम बोल लेना नहीं तो। ये दृष्टांत देखो, अभी सुरेंद्र भाई भी उसका कर, चलो मैं बोल लेता हूँ, थोड़ी मर्यादा का थोड़ा उल्लंघन हो सकता है शायद, लेकिन आप माफ करना। कुछ जायरात होती है, सूचनाएं वो आप लोगों को देनी होती है, लेकिन थोड़ा आप लेट आए इसलिए आपको मैं बता नहीं पाया कि आपको जायरात करनी है। तो उसकी जगह पे मैं बोल देता हूँ अभी कि हर रोज जो रात को सत्संग होता है, रात्रि सत्संग, उसमें भी ऐसे अच्छे 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 दृष्टांत सब आते हैं। नवकार मंत्र के अभी प्रभाव के वर्तमान कालीन प्रभाव दृष्टांत चल रहे हैं, उसमें विवेचन भी होता है 1 घंटे का रोज। तो उसका भी ये सुरेंद्र भाई बहुत ही ज्ञान प्रेमी है, और गोविंद जी भाई के भतीजे भी उदीरा होता है, वो भी सब आता है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, रात को वीडियो नहीं कर, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग करता है। और फिर वो पंकज भाई बैठे हैं, यहाँ के सभी ग्रुपों के जो क्या बोलते हैं आजकल एडमिन, हाँ, वो सभी ग्रुप कर 12 ग्रुप हैं जैनों के धुलिया में, 12-13, हाँ, उन सभी में 12 में ये भेजता है और 13वें में इनका बेटा क्या नाम, भूमिल अथवा वरुण भाई, इलेश भाई का बेटा, वो कच्ची जो ग्रुप है उसमें भेजता है। तो वो आप जरूर कम से कम सुनना। हाँ, आपको अफसोस होता है अरे सुबह क्या करें, व्याख्यान नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा अपवाद के रूप में भी ऐसा ये किया जा रहा है। तो जरा आपके मोबाइल में ऐसे तो बहुत सारे आते होंगे, लेकिन उसकी उपेक्षा मत करना इसकी। तो जिस भी ग्रुप, जैन ग्रुप में आप हों, जरा देख लेना। तो शीर्षक भी उस फाइल के ऊपर हिंदी में शीर्षक भी होगा, नीचे 2-3 लाइन में क्या विषय है आज के व्याख्यान का वो भी लिखा हुआ होगा। तो आप जरूर जब भी टाइम मिले, और टाइम नहीं है तो काम करते करते भी कम से कम सुन लेना। चलो ना, चलो जैसे आप रसोई कर रहे हैं, पास में रख दिया, सुन सकते हैं, दिन रात कभी भी सुन सकते हैं। हो सकते तो अगर दिन में कभी सामायिक में बैठ करके बैठने से पहले जरा शुरू कर दिया, फिर सामायिक ले लिया, तो आप ऐसे ध्यान मुद्रा शांत बैठ जाए, आंख बंद करके और सुने तो और अच्छा है। लेकिन कभी मानो उसको सामायिक विधि नहीं आती है अथवा टाइम नहीं भी है, तो आप लोग दुकान पे रहे थे, दुकान का काम संभालते भी साथ में ये लाभ ले सकते हैं। इसीलिए उपेक्षा नहीं करना, जरूर आपकी सुनो, आपके परिवार के सदस्यों को भी प्रेरणा करो, उनको भी मालूम नहीं हो तो उनको भी खबर करो, सुनवाओ। आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी रहते हैं, जैन हो चाहे कोई इतर भी हो, उनको भी आप बात सुनवाओ। इस प्रकार से आजकल का ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसका आप जरूर इस प्रकार से लाभ उठाएं। भविष्य में जब भी संजोग अनुकूल होंगे, फिर सुबह का प्रवचन चालू हो सकेगा, जब ट्रस्टी लोग बोलेंगे, यानी कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी इजाजत मिलेगी। अभी कोई बोल रहे थे कि महाराज उधर रखो व्याख्यान दिन को अपना आराधना भवन में, लेकिन कि सुनील भाई ने कहा वहां सोशल डिस्टेंस भी रखना है, जगह छोटी है, 10 श्रावक 10 श्राविका, इसको इतना ही बैठ पाएंगे, ज्यादा नहीं। फिर श्रावक तो ऐसे 8 तो आए, लेकिन फिर तो 10-12 तो हो जाएगा, लेकिन श्राविकाएं फिर ज्यादा संख्या में आएंगी, तो फिर कहीं झगड़े हो सकते हैं। नहीं, मुझे सबको सुनना है, अब किसी को ना बोले। तो इसी कारण से अभी वो सुबह का व्याख्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो रात्रि प्रवचन सत्संग होता है 8 से 9, उसमें अभी भाई आप लोग भी कोशिश करो आने की। दूर से सुनो, फिर इससे प्रत्यक्ष सामने बैठ करके सुनने में अधिक लाभ होता है।
वो जो वाइब्रेशंस निकलते हैं सामने बैठ करके, जो एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं थोड़ा, तो उसमें ज्यादा असर होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि चलो फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो तो एकदम अशक्य हो, असंभव हो, आपके लिए बहुत दूर रहते हैं और बारिश के दिन नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए भी ये है व्यवस्था। लेकिन यदि आ सकते हैं तो जरूर प्रत्यक्ष में बैठ करके आप रात्रि बराबर राइट 8 बजे आ जाना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि 9 बजे बराबर पूरा ही करना होता है। तो खास ये ख्याल रखना है। और एक सूचना कर दूं, सर्वमंगल होगा तो उसके बाद जब यहाँ से निकले ना, तब एक साथ नहीं निकलना। अगली बार सूचना रह गई थी एक साथ, और उधर बाहर निकल के खड़ा करके बातें नहीं करनी है, चुपचाप बिखर जाना है, घर पे चला जाना है, क्योंकि यहाँ ज्यादा खड़े रह जाएंगे, किसी की आंखों में नजर में आ जाएंगे, फिर वो कंप्लेंट कर देगा पुलिस में, ये लोग ऐसे लोग प्रवचन करते हैं और इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं फिर तकलीफ हो सकती है ट्रस्टियों के ऊपर भी। इसीलिए खास ख्याल में रखना, अभी एक साथ न निकलना, धीरे 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 कम निकलना, और निकलने के बाद वहां बाहर खड़ा किसी को भी नहीं रहना है, सीधे ही आगे बढ़ जाना है। ख्याल रखना इतनी सूचना। और साथ में हाँ, वास्तव में तो ये बच्चे जो है ना, बालक बालिका है, उनके जीवन में सत्संग और देवगुरु के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा मजबूत हो, उसके लिए हम तो हर रविवार को शिविर बच्चों की रखना चाहते हैं, लेकिन जो जब भी संभव होगा तब। लेकिन एक दूसरा एक है प्रयोग। 2 साल पहले हम बोरीवली चातुर्मास थे, वहाँ ट्रस्टी लोग ऐसा आयोजन किया था कि पूरे दिन में कभी भी बच्चों को सबका टाइम एडजस्ट नहीं होता है, किसी की सुबह स्कूल है, किसी की दोपहर को है, ट्यूशन भी होते हैं, तो जब भी पूरे दिन में टाइम मिले बच्चे आकर के अगर गुरु वंदन कर जाते हैं चिकार बुटिया के साथ, उसको टोकन प्लास्टिक का कॉइन दिया जाता है, अलग अलग कलर के थे सब। हाँ, और 7 दिन पूरे हुए फिर कोई ना अलग अलग किसी प्रकार की गिफ्ट बच्चों को दी जाती थी। तो करीब करीब 100 जितने बच्चे पूरे दिन में आ जाते थे, कोई सुबह कोई दोपहर कोई शाम। छोटे बच्चे होते हैं तो अपने पापा के साथ मम्मी के साथ भी आ जाते थे। इस प्रकार से तो ये बच्चों में संस्कार पड़े उपास्य में आने का, मंदिर में जाने का, नहीं तो फिर इस उम्र में संस्कार नहीं रहेंगे तो बड़ी उम्र में तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए खास हमारी भावना है। महावीर जी जरा आप ट्रस्टी है, जरा व्यवस्थित सुरेंद्र भाई जरा आयोजन, हाँ इन्होंने सोचा भी है करने का। कल से आज से स्टार्ट कर देंगे, आज से कल से। हाँ, और अलग अलग गिफ्ट की आइटम, जिसको गिफ्ट देना हो बच्चों को तो वो अलग अलग आइटमें अपनी ओर से भी दे सकते हैं। जैसे अभी सुरेश जी मुथा आए थे, इतनी सारी कॉपियां लेके आए थे, तो उस वक्त तो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने बोला जब शिविर शुरू करेंगे तब आपको देंगे, बुलाएंगे। तो इस प्रकार से और भी जिसको जिस बच्चों को कोई पेंसिल पेन दे, कोई रबर दे सकता है, कोई कंपास बॉक्स दे सकता है, कोई बॉल पेन दे सकता है, और उसे कोई खाने का कोई आइटम दे सकते हैं बच्चों को। हाँ, तो इस प्रकार से खास लक्ष्य रखना। और वस्तु कालमान अभी आज से लेकर के अभी 5 महीना का चतुर्मास है, कार्तिक पूर्णिमा तक कुछ कुछ चीजों की एक्सपायरी डेट होती है ना, जैसे दवा में बोतल पे लिखा है कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल चलती है, फिर उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज ऐसे होती है, समझो कि वो केवल शीतकाल में ही चलती है, बाकी का 8 महीना नहीं, उसकी एक्सपायरी हो गई फाल्गुन पूर्णिमा या चतुर्दशी आई तो कोई चीजें ऐसी होती है 8 महीने चल सकती हैं, और चतुर्मास में नहीं, बहुत सी चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि वातावरण भेद युक्त होता है, इसमें जीवोत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अभी चातुर्मास के 5 महीना कार्तिक पूर्णिमा तक क्या क्या चीजें नहीं चलेंगी। हाँ, एक तो सुखड़ी का काल, मिठाई का काल, अभी केवल 15 दिन। शीतकाल में महीना था, उनाले में 20 दिन थे, अभी 30 दिन। उससे पहले भी अगर उसके 15 अभी 15 दिन केवल, उसके पहले भी अगर मानो उसका कलर बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, तो फिर वो अपक्ष हो जाती है, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती है, इसलिए नहीं चलती है। तो ये ख्याल रखना। पानी, गर्म पानी का काल अभी केवल 3 प्रहर है, पहले 4 या 5 प्रहर जो होते थे, अभी केवल 3 प्रहर, माने करीब करीब 9 घंटा। हाँ, उससे थोड़ा आधा घंटा पहले ही तो पानी दोपहर को 2:30 बजे करीब के आसपास वो निकाल ले, चूना, उसमें चूना डाल देना चाहिए गर्म पानी में, ताकि वो दूसरे कार्यों में तो चल सकते हैं 2 दिन तक या 3 दिन, 3 अहोरात्र तक।
तो ये ख्याल रखना है। पानी को बराबर 3 बार उबाला है, ऐसे उबाला करना है, वो तो आप सब लोग ख्याल रखते ही होंगे। अम्ल खाते में भी ख्याल रखना। और साथ में काम्बली का काल औषध में या सामायिक में अथवा प्रतिक्रमण में हो और मानो आपको रात को शाम के समय में बाहर निकलना पड़े तो गर्म कंबल ओढ़ना, आसन ओढ़ना नहीं चाहिए। आकाश में सूक्ष्म जीवों की वृष्टि होती है, वो आपने जो ओढ़ा, अगर आसन ओढ़ा होगा तो उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो सारे जीव मर जाएंगे। इसलिए गर्म कंबली रखनी चाहिए साल, और उसका उपयोग करके उसको फिर सुखा देना चाहिए डोरी के ऊपर। उसका काल जो है अभी 6 घड़ी है, माने करीब करीब 2 घंटे और 24 मिनट सूर्यास्त से पहले शुरू हो जाता है, और दिन को सूर्य उगने के बाद 2 घंटे और 24 मिनट तक समझ लो, तो 6 घड़ी तब तक ये होता है। पल्ला तो ये अपने की बात है। अभी दीक्षा चतुर्मास में दीक्षा महोत्सव नहीं होता है, लेकिन उसमें भी जिंदगी का क्या भरोसा, वैराग्य भावना हो गई है और फिर चतुर्मास पूरा होगा तब तक जिंदा रहेंगे क्या पता। इसीलिए एक अपवाद के रूप में शास्त्रकारों ने छूट दी है। क्या छूट दी है? अगर कोई श्रावक या श्राविका मुमुक्षु अगर स्वयं साधु या साध्वी का वेश पहन करके इधर आ जाए तो फिर बाकी की क्रिया हम करवा दे सकते हैं, इतनी छूट दी गई है। महोत्सव नहीं होता है दीक्षा का, लेकिन किसी को बहुत भावना हो गई है तो जरा सोच लेना, इतनी छूट रखी गई है, ठीक है। बाकी तो हमारा विहार अभी बंद है 4 महीना, क्योंकि बारिश के कारण जीवोत्पत्ति बहुत होती है, इसलिए हाँ। और भी हो सके इतने 5 महीनों के लिए अलग अलग आपको संकल्प करने हैं। एक तो समता का संकल्प जरूर करना, 12 नौका तो बड़ी बात नहीं है ना, इससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है मानो तो 3 नौका लास्ट में, चलो बस, लेकिन वो भाव से करना, और भाव से नौकार गिनना पश्चाताप के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए। अधिक जितना शुरुआत 3 नौकर से की, फिर लगता है कि इस दवा से पूरा फायदा नहीं होता तो जरा स्ट्रांग दवा ले लें, तो फिर आपको बहुत ऑप्शन दे दिया है, इसमें से जो आगे आगे के ऑप्शन आपको पसंद करना है वो करते रहना। तो इस प्रकार से समता का तो खास करना है सभी को संकल्प 5 महीनों के लिए। अभी साथ साथ में समझो रोज घंटा 2 घंटा या अधिक मौन रखना, ये भी समता गुण को प्राप्त करने के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर रोज कम से कम एकाध सामायिक करना, बरोबर है, एकाध पक्की माला का नौकार मंत्र का जाप करना, भगवान का दर्शन पूजन करना, जमीन कन का त्याग करना, बरोबर है, आलू प्याज वगैरह जमीन कन का त्याग करना, रात्रि भोजन का भी त्याग करना, हाँ, किसी की निंदा नहीं करना। बाप रे, ये तो बहुत अगरा कठिन है, निंदा करनी भी नहीं, निंदा सुननी भी नहीं, हाँ, उसमें भी साधु जी तो खास, हाँ, उसके लिए भी एक साधु जी भगवान, कि कोई किसी की निंदा कान में पड़ जाए न मानो तो भी कुछ, मेरे ख्याल से 8 में आमबिल कुछ करते थे, हाँ, कोई किसी को कर रहा है, किसी की निंदा हो अनायास से कान में पड़ जाए तो भी उस, अपन लोग तो क्या करते हैं, ऐसे कान लगाते हैं, क्या क्या क्या, अच्छा इसने ऐसा किया, अरे ये तो है ही ऐसी, है ही ऐसा। इस प्रकार से किसी की निंदा को प्रोत्साहन नहीं देना, कोई करता हो तो प्रेम से उनको समझा करके उसको भी शांत कर देना, ठीक है। ये सब ख्याल करना है। तो उसका मैं धारा प्रमाण अभिग्रह पचखान दे रहा हूँ, जिसको जो भी धारणा करनी हो। अभी कुछ ऑप्शन बताएं, कुछ और भी आपको जो भी करना हो, कोई व्यसन का त्याग करना हो अथवा उसकी मर्यादा करना हो, एक से ज्यादा टाइम चाय नहीं पीनी, हाँ, ऐसे ऐसे जो भी कुछ शुभ संकल्प करने हो आपको वो कर लीजिए। 5 महीनों के लिए कीजिए अथवा संवत्सरी तक के लिए कम से कम कीजिए पहले अभ्यास के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन, हाँ, हम मेरे ख्याल से पर्युषण से 1-2 दिन पहले वो ब्रह्मचर्य का विधि पूर्वक संकल्प करवाते हैं, नियम पचखाड़ देते हैं। तो जो भी जिनको भी तैयारी करनी हो तैयारी कर लेना अभी से, और जितने अभी जितनों को भी जो संकल्प करना हो, जितने दिन का ब्रह्मचर्य का संकल्प करना हो भी मन में धारणा कर लेना। भी जिंदगी भर के लिए जो होगा वो हम उस दिन सब समूह में करेंगे, भगवान पधराएंगे, और जैसी दीक्षा की विधि होती है करीब करीब वैसी ही विधि पूरी 2 घंटा चलती है। उससे उस वक्त विधिवत जाहिर में समूह में वो ब्रह्मचर्य अथवा श्रावक श्राविका के जो 12 व्रत होते हैं उनमें से भी जिनको जितने व्रत स्वीकारने होते हैं तो उसका भी संकल्प करवाते हैं। तो अभी जिसको भी जो संकल्प करना है जितने दिनों के लिए
इस चातुर्मास में तो जरा हाथ जोड़ेंगे, बरोबर है? हाथ जोड़ करके अभिग्रह पचखान लेना है। नमो अरिहंताणम देव गुरु धर्म की साक्षी प्रचंडी चारागार धारणा अभिग्रह पचखाही। बोलिए पचखामी नथलाभुगिणम सहस्रागारण महत्रागारण सब समाहित वो सिरई। उपवास उपवास सिरे हो गए। अब हो सके तो खड़ा होकर के पचखाना जो है ना, खड़ा होकर, ये विनय का एक प्रकार है। खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पचखामी और वोसीरामी ये दो शब्द आपको बोलने होंगे। सूर्य उगे अब तठम पचखाई। बोलिए पचखामी। चौयम पिहारम असलम पाणम खाइमम साइमन प्रावग्न सहस्रम दिव्यम पिहारम असलम खाइमम साइमन समसन कालनम दिशामयन साहुवयन महतन साहु समत्य कारणम पाणस्य लेवन वा अलेन वा अक्षण वा भूलेन वा सचित्तन वा असित्तन वा ओसिरई। हां, आपने भी किया उपवास? वाह भाई वाह, धन्यवाद। आयंबेल एकाशना प्यासना पौरिशी चाट पौरिशी शुरू होगी। आज आम भी कितने हैं? 20 आम भी शुरू हो गई। पौरिशी साठ पौरिशी पचखाई। क्या किया तुमने? एकाशना। एकाशना, धन्यवाद। किसके बच्चे हैं ये दोनों? तुम्हारे हैं? उनको भी धन्यवाद। वाह, मम्मी भी आई होगी, पूरा परिवार विथ फैमिली, धन्यवाद। ऐसे रात को भी आइए विथ बच्चों को लेकर के, फ्रेंड सर्कल को लेकर के आपके। शुरू हो गई। पौरसी साठ पौरसी पचखाई चौयंती आरम असलम पाणम खाइमम साइमम अनथनाभुग्रम सहस्रागणम बच्चन कालनम दिशामयनम साहुवयनम महतगणम सब समेत कारणम आयम बिलम एकाशना दैशना पचखाई दिव्यम पिहारम असलम